परीक्षित क्या मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। परीक्षित जी कहते मुझे कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, कोई मेरा नाम नहीं था, कोई प्रचार नहीं था, मैं तो कुछ नहीं था और मेरी कुछ भी नहीं थी इज्जत और तूने भर दिए हैं मोती मेरी बढ़ गई है कीमत। ए भैया कथा के पहले भी मैं था और कथा के बाद भी मैं हूं, लेकिन ना गीत ना गला था। विचार करिए, हाँ ना गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले ना गीत ना गला अरे लायक नहीं था, नालायक था, लायक बना दिया, संतों के बीच का नायक बना दिया। गाने का एक भी भान नहीं था मुझे, अपनी बंदगी से महान गायक बना दिया। विचार करिए, कथा के पहले भी मैं था, कथा के बाद भी मैं हूं, लेकिन वही बात, ना गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। हाँ मैं तो कुछ नहीं था, मेरी नहीं थी इज्जत, तूने भर दिए हैं मोती मेरी बढ़ गई है कीमत। मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, ना गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले। हे महाराज, संसार में यूं ही सहजता से कोई महान नहीं होता, संसार में यूं ही सहजता से कोई महान नहीं होता। हजारों छेनी और हथौड़े की चोट खाता है एक पत्थर, यूं ही कोई पत्थर भगवान नहीं होता। राजा परीक्षित जी बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, लेकिन बार बार कहते हैं महाराज कथा का आखिरी दिन है, शरीर पीला पड़ रहा है, मौत सामने तांडव कर रही है। कभी कभी तो अंदर से ऐसी उलझन शुरू हो जाती है, समझ नहीं आता क्या करें, अंदर से एक सवाल उमड़ के आता है बाहर। क्या कहते हैं राजा परीक्षित, क्या आज अंतिम दिन है कथा का, कहते हैं राजा, क्या आज अंतिम दिन है कथा का और मेरे प्राण घुट रहे हैं, आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन है कथा का, घरवार कुटुंब परिवारी, घर द्वार कुटुंब परिवारी हमसे महाराज अंतिम दिन है कथा
खा खा मेरे प्राण घुट रहे हैं, परिवार कुटुंब परिवारी सब हमसे छूट रहे हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी समझाते हैं, राजन जब मानव मंजिल के नजदीक आता है ना तो उसका जो मन होता है वो दुनिया की बातों में उलझ जाता है। आज तुम मोक्ष के दरवाजे तक आ गए हो और मन तो भटकना स्वाभाविक है। संसार के सारे आध्यात्मिक कार्य मन पर ही निर्भर है। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी किसी से कोई काम कह दो, भैया ये काम कर दो, तो सीधा सा उत्तर मिलेगा मन नहीं है। अच्छा खाना खा लो, मन नहीं है। अच्छा उनके पैसे दे दो, मन नहीं है। हर बात में मन का आश्रय लिया जाता है। तो समझ जाइए कि संसार के सारे आध्यात्मिक कार्य मन पर निर्भर है। मन जिसका प्रचंड है तो उसको फल भी जिस मामले में मिलता है तो प्रचंड ही मिलता है, विशाल ही मिलता है। तो सुखदेव जी ने समझाया और राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, हे राजन कल की बेला में तुमने सुना कैसे भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज जैसी पावन लीला को अंजाम दिया। आइए आज चर्चा लगी है गोवर्धन पूजा की, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा गोवर्धन बनवा लें। उस समय कम है, चर्चाएं विशाल हैं, कंसवध भी होना है, तो जल्दी से जल्दी गोवर्धन पूजा हो जाए और उसके बाद में कंसवध। तो निवेदन है गोवर्धन बनवा लें। आइए ध्यान देते हैं चर्चा में। एक दिन की बात है, वृंदावन में रह रहे हैं भगवान श्याम सुंदर। एक दिवस गैया चरा कर लौट रहे घनश्याम, और वृंदावन में चहु दिशा लगो एक ही काम। जैसे ही कन्हैया गैया चरा के वृंदावन में लौटे तो भगवान ने क्या देखा कि सारे वृंदावन में प्रत्येक घर में खीर और पुआ का पकवान बनाया जा रहा है। तो भगवान ने क्या किया, अपने घर लौट करके आए, और जैसे ही घर में आए तो भगवान ने देखा कि हमारे घर में भी खीर पुआ का पकवान बनना है। तो कन्हैया ने मैया से पूछ दिया, माँ मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है, और किसके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है। भैया ये सब क्या हो रहा है वृंदावन में? ये वृंदावन वाले खीर बना रहे हैं, पुआ बना रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वृंदावन में कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। क्या बात है? जो ये शब्द सुने हैं तो मैया तो चुप ही रही, तोले बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा श्री ब्रजचंद। भगवान कन्हैया मैया यशोदा तो भोजन बना रही है, और शास्त्र विधि कहती है कि भोजन बनाते समय माताओं को अपनी वाणी पर विराम रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए यशोदा मैया चुप हो गई। तो नंद बाबा ने बताया कि लाला कन्हैया ये खीर और पुआ इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम सारे ब्रजवासी हर साल मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं, इसीलिए बन रहे हैं। तो कन्हैया पूछने लगे, बाबा इंद्र कौन है, कोई भगवान है क्या? बोले लाला भगवान तो नहीं है, पर जो करते हैं वो हमारे लिए वो भगवान से बढ़कर है। क्या करते हैं? तो नंद बाबा बोले लाला हम लोग उनकी पूजा करते हैं इंद्र महाराज की, और इंद्र है मेघों के राजा। तो इंद्र क्या करते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो इंद्र मेघों को आज्ञा देकर के पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, और उस जल से हमारी फसलें जो हैं ये फलती और फूलती हैं। इसीलिए हम सब लोग मिलकर के हर साल इंद्र की पूजा करते हैं। जो ये शब्द सुने भगवान कन्हैया बोले बिल्कुल बेकार बात बोली आपने बाबा। क्यों? ये तो हम सब लोग अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं, जो वास्तविकता है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, अवास्तविकता को पकड़ रहे हैं। नंद बाबा बोले कैसे? भगवान बोले सुनो, अरे जाबे ढंगी दुनिया और भूल रे भुलैया में भुलानी, जाबे
जो 100 यज्ञ करके इंद्रासन का मालिक बन गया, हम लोगों ने उसे भगवान समझ लिया। कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे कोई आदमी जनता का मत लेकर के, बहुमत लेकर के चुनाव जीत जाए और वो जनता की मांगे पूरी करे और फिर कहे कि हम भगवान हैं, तो गलत बात। कहे कि भगवान हो, तुम राजा हो, ये प्रजा है, तुम्हारा तो धर्म है प्रजा की सेवा करना, और उस सेवा का एहसान तुम भगवान के रूप में अगर तौल रहे हो तो ये गलत बात। हाँ भैया, भगवान क्या बोले? दुखिया भैया पानी मांगे तो डंडा लेके धावे। ये आजकल के लोग, हाँ दुखिया भैया पानी मांगे तो डंडा लेके धावे, और जीते जी कौराना देवे, मरे पे तेरा ही दुनिया भूल रे भुलैया में भुलानी। ए बाबा, हमारे सनातन धर्म में सुन लेना समाज के लोगों, 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि, करोड़ नहीं। जो लोग करोड़ करोड़ चिल्लाते हैं, करोड़ थोड़ी होता। कोटि का मतलब होता है प्रकार, अलग अलग। 33 कोटि जिनमें वसु भृगु तमाम चीजें शामिल है, प्रकृति की कलाएं सब कुछ शामिल है। हाँ 33 करोड़ नहीं। दिमाग लगाओ, अगर 33 करोड़ देवी देवता होते और एक एक देवता की पूजा करनी पड़ती आपको और एक एक रुपया चढ़ाते तो कितने हो गए? 33 करोड़ है तुम्हारे पास, या जीवन भर कर पाओगे 33 करोड़ की पूजा? 33 कोटि, और 33 कोटि भी भगवान को ज्यादा लगे तो भगवान ने क्या किया? 33 कोटि देवताओं को गाय में समाहित कर दिया और कह दिया कि गाय की पूजा कर लो, और समझ लो 33 कोटि देवताओं की पूजा हो गई। और कैसे? हमारे धर्म में देवताओं की कमी नहीं है। कहीं भागवत होती है और कोई अगर कुतिया रोज आती है, सुनती है, चली जाती है, सुनती है, रोज चली जाती है, और आखिरी वाले दिन मर गई, गांव वाले का उसी के नाम का मंदिर बनवा दे, कुतिया मैया। वास्तव में है भी। आप चले जाइए बुंदेलखंड में, आज मंदिर है। अभी कानपुर देहात में गांव पड़ता है लक्ष्मणपुर, वहां एक मंदिर है, नाम था कपड़ा वाली मैया। भागवत हो रही थी, हमारी ग्राउंड के सामने ही बना हुआ था स्थान, कपड़ा वाली मैया। तो हम गए भी 1-2 बार। हमने कहा मैया 1-2 अंगोछा दे दो हमें, आ जाओ नहीं मिले। हाँ भैया, और सुनिए, अरे साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तक बने निशाचर सेवी। हमारे धर्म में 3 ही मुख्य शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई नहीं पूज रहा। शीतला माता को, ये मैया को, वो मैया को, हलकहिया मैया को, फलानी मैया, जिनका कोई नाम ही नहीं हमारे धर्मों में, जिनका कोई स्थान नहीं, ऐसे लोगों की पूजा हो रही है। इसीलिए हमारी पुकार, हमारी आवाज असली स्थान पर पहुंच नहीं पा रही। ध्यान रखना, जो हम लोगों ने देवता बना दिए, हम उनकी पूजा करते हैं, और जो वास्तव में सत्य है वहां तक हम लोग नहीं जा रहे। अरे दुखिया भैया पानी मांगे, हाँ भैया, साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तक बने निशाचर सेवी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश न माने, पूजय नकटी बीजावे भूल रे भुलैया में भुलानी। याद रखना समाज के लोगों, भगवान कन्हैया ने कहा कि हम सब अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं। अरे जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी करते नहीं हैं, और जिनकी नहीं करनी चाहिए इनकी करनी चाहिए, उनकी करते नहीं, उनकी नहीं करनी चाहिए, उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। कितनी गलत बात है। हाँ, भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा को समझाया है, कहा बाबा इंद्र की पूजा ना करो। अरे इंद्र कोई भगवान थोड़ी ना है, एक मामूली सा राजा है इंद्र।
एक मामूली सा राजा है इंद्र, और उसकी हम लोग पूजा कर करके झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। नंद बाबा बोले अगर बेटा ऐसी बात है तो चलो तुम ही बताओ, अच्छा हम किसकी पूजा करें? तो भगवान कन्हैया ने कैसे उत्तर दिया, देखो क्या बोले भगवान। हरि सच्चा मालिक और परमेश्वर है, और उसका ही सच्चा पूजन है। सच्चा मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। और अध्यात्म भाव से यदि देखो तो सबका मालिक गोवर्धन है। भगवान कन्हैया ने बड़ी सुंदर लाइन दर्शाई कि सच्चा मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। और अध्यात्म भाव से यदि देखो तो सबका मालिक गोवर्धन है। और यहाँ पर कन्हैया ने अध्यात्म शब्द लगाया, और जहां अध्यात्म लग जाए तो समझ लो कि वहां कोई पुरानी कहानी जुड़ी हुई है, पुरानी बात। हाँ, आखिर कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन कराने के लिए नंद बाबा के ऊपर दबाव क्यों डाला? क्या ऐसा कारण था जो श्याम सुंदर एक पत्थर की पूजा करवाना चाहते थे? गोवर्धन कौन था? 7 कोस 21 किलोमीटर में फैला ये गोवर्धन पर्वत, जो वृंदावन से 28 किलोमीटर पश्चिम में उत्तर में पड़ता है, जतिपुरा नाम के कस्बा में। उस गोवर्धन की पूजा कराने के लिए भगवान इतने क्यों लालाई थे? आइए लेकर के चलते हैं त्रेता युग। आइए लेकर के चलते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में ये उस समय की घटना है समाज के लोगों कि एक समय जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अभिमानी रावण को मारने के लिए लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण कर रहे थे, कौन? भगवान कन्हैया, भगवान श्री रामचंद्र। तो बताते हैं कि वहां भगवान राम की वानर सेना में 2 ऐसे वानर थे, नाम थे नल और नील। इन दोनों को ये वरदान, ये श्राप लगा था कि ये पानी में कोई चीज फेंकेंगे तो डूबने वाली नहीं है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, जो वानर पत्थर लाते हैं और लाने के बाद में हनुमान जी वो पत्थर नल और नील के हाथ में दे देते हैं, और देने के बाद में उन नल और नील नाम के 2 वानर उन पत्थरों को पानी में डाल देते हैं। पुल का काम चल रहा था। तो कभी आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, टीवी सीरियल या कैलेंडर वगैरह में देखा होगा, एक छोटी सी गिलहरी आती है भगवान राम की सेवा करने, हाथ में पत्थर उठा करके। गिलहरी, एक छोटी सी गिलहरी हाथ में छोटा सा पत्थर लेकर के आई, और जैसे ही उसने वानरों को पत्थर दिया और कहा कि हे वानरों, मेरे पत्थर पर भी राम लिख दो और मेरा भी पत्थर पानी में पड़ जाए, ताकि इस धार्मिक और राम के कार्य में मेरा भी नाम लिख जाए। ऐसा गिलहरी ने कहा। तो वहां पर जो अन्य वानर थे उन्होंने हनुमान जी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। कहा, हनुमान जी देखो आप कितने बलवान हो, कितने बड़े वीर हो, एक ही छलांग में पूरे सागर को लांग गए, और ये गिलहरी बेचारी कितनी छोटी है जो पत्थर ला रही है, और तुम तो इतने बड़े हो। ऐसा करो हनुमान जी, पूरे संसार का भ्रमण करके आओ एक ही छलांग में, और कोई ऐसा पत्थर ढूंढ करके लाओ जो एक ही बार में पुल का निर्माण हो जाए। एक ही बार, ये छोटे 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 समय लग जाएगा। ऐसा विशाल पर्वत लेकर के आओ जो एक ही बार में पूरा पुल बन जाए। अब देखो हनुमान जी चले, और जैसे ही चले तो भ्रमण करते करते ये जतिपुरा में आए, तो ये 21 किलोमीटर में फैला था गोवर्धन, इस पर नजर पड़ी। हनुमान जी ने सोचा ये तो काफी है, उठा ले उसे। इसीलिए हनुमान जी को गिरिवरधारी कहा जाता है। ध्यान रखना, कन्हैया ने तो बाद में उठाया, सबसे पहले गोवर्धन को हनुमान जी ने उठाया था। तो
तो हनुमान जी ने गोवर्धन को उठाया छंगुल अंगुली पर और लेकर के चले। गोवर्धन ये पिछले जन्म में गंधर्व था, श्राप की वजह से ये भैया पत्थर बन गया था। तो गोवर्धन को जब हनुमान जी लेकर के चले तो गोवर्धन ने कहा, प्रभु हमें कहाँ लिए जा रहे हो, हमें यही रख दो, क्योंकि द्वापर युग आने वाला है कुछ दिनों बाद में, फिर भगवान कन्हैया बाल लीला करेंगे और मेरा उद्धार करेंगे आकर, मुझे यही पड़ा रहने दो। हनुमान जी बोले, वो करिया आएगा तब आएगा, हम तुम्हारा पहले ही उद्धार करवा देंगे, चलो ऐसी जगह तुमको लेकर के चल रहे हैं, वहां भी बढ़िया दुकानदारी होती है, चलो। गोवर्धन बोला, कहां? बोले राम जी के पास में। हाँ, और जैसे ही राम जी के पास में लेकर के हनुमान जी चले तो रास्ते में बहुत विघ्न आई, बहुत बाधाएं आई, बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि ये पत्थर लिए जा रहा है, कोई दैत्य तो नहीं है जो हमारे शासन के ऊपर गिरा दे। बहुत लोगों ने विभिन्न शक्तियों से हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, इसलिए हनुमान जी को सागर तक पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। और जब तक हनुमान जी पत्थर लेकर के लौटे गोवर्धन, तब तक हनुमान जी ने देखा कि सागर के किनारे पुल का निर्माण हो चुका, पुल बन चुका। अब गोवर्धन दुखी हो गया, बोला प्रभु अब क्या करें, आपने लाने में विलंब कर दिया। हनुमान जी बोले रुको मैं थोड़ा देखता हूं। हनुमान जी ने पूरे पुल का निरीक्षण किया कि हो सकता है थोड़ा सा भी स्थान मिल जाए तो हम तुम्हें वहां पर लगा दें, लेकिन गोवर्धन छोटा तो था नहीं जो कहीं भी रख दो, इतना विशाल था। तो विशाल चीज को रखने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता पड़ती है। तो हनुमान जी वार्तालाप कर ही रहे थे कि तब तक भगवान राम आ गए। भगवान राम को हनुमान जी ने पूरी बात बताई और कहा, प्रभु ये गोवर्धन आपकी श्रद्धा भक्ति में निपुण है, आपको बहुत मानता है, उद्धार करवाना चाहता था, आपके पैर के नीचे आना चाहता था, लेकिन क्या करें पहले ही पुल बन गया। तो राम जी ने कहा, हे हनुमान जी, हे गोवर्धन, मैं त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम का चिन्ह लेकर के आया हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम का सबसे बड़ा नियम अपने जीवन में धारण करके आया हूँ, इसलिए मैं अपने इस जीवन में कोई भी चमत्कारी काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। राम जी का जीवन उठा लो आप लोग, और जीवन उठा करके राम जी का देख लो। राम जी ने अपने जीवन में कोई भी चमत्कारी काम नहीं किया। लक्ष्मण को बूटी लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, राम जी चाहते, वो तो भगवान थे, ऐसे हाथ फिरा देते, लक्ष्मण जी उठ के बैठ जाते। क्या आवश्यकता थी हनुमान जी को भेज करके द्रोणागिरि पर्वत से संजीवनी बूटी मंगाने की? इसलिए क्योंकि भगवान राम कर्म प्रधान है और वो संसार को ये सिखाते हैं कि मानो आप को हाथ मिले हैं कर्म करने के लिए, इसलिए सारे काम भगवान के भरोसे मत रखो, कुछ काम अपने शरीर के ऊपर भी धारण करो और कर्म प्रधान को अपना लो। क्यों? अरे कर्म प्रधान पीसो रचि राखा, और जो जस करहि तो तस फल प्रधान भी सुरक्षिरा, जो जस करहि सो तस फल। अब देखो भगवान राम ने कहा कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, हे गोवर्धन इस युग में हमें माफ करो, कोई भी चमत्कारी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संसार की निगाह में एक आम जीवन, आम व्यक्तियों की तरह मैं जीवन जी रहा हूँ। ध्यान रखना, ये मेरा आम जीवन है, यहाँ मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो लोगों को लगे कि मैं भगवान हूँ। मैं एक इंसान का तन लेकर के आया हूं, तो मानवता के नाते मेरा यह धर्म बनता है। और मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं गोवर्धन, इस युग में माफ करो, जब मैं द्वापर युग में आऊंगा कृष्ण बन करके, तब तुम्हें पैर के नीचे नहीं बल्कि अपने सर के ऊपर धारण करूंगा। यही कारण था समाज के लोगों जो भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन करवाने का दबाव डाला। अब आ जाइए वहीं पर जहां कन्हैया और नंद बाबा बातें कर रहे हैं। तो जब कन्हैया ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, तो नंद बाबा समझाने लगे, बेटा मान जाओ, ऐसी बातें नहीं बोलते। हरि मानी जा बात कन्हैया नरारी करे, मानी जा बात संवरिया नरारी करे।
बड़े दुख मिलेंगे हमको तो बड़े समझावे यशोदा मैया नाराज करे मानी जबात कन्हैया नाराज करे। अब देखो नंद बाबा जी ने समझाया, मैया यशोदा ने समझाया। भगवान कन्हैया बोले अगर तुम गोवर्धन की पूजा नहीं करोगे नंद बाबा तो मैं इस वृंदावन को छोड़ करके कहीं और चला जाऊं। धमकी देने लगे भगवान, और जैसे ही भगवान ने धमकी दी सो नंद बाबा डराए गए। सारे यदुवंशियों को इकट्ठा करके सलाह मिलाई, भैया कन्हैया कह रहा है गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा ना करो, अब आप ही लोग बताओ हम क्या करें। तो सारे ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया सही कह रहा है, ये इंद्र अभिमानी हो गया है, समय पर पानी नहीं बरसाता, असमय पानी बरसाता है। जब हमारी फसलें हरी भरी होती तब नजर नहीं आता, जब काटने पर आती है तब पानी बरसाता है। अभिमानी हो गया है। और जो राजा अभिमानी हो जाए तो जनता को क्या चाहिए कि एक मत बना करके उस राजा को एक बार झटका देना चाहिए। जब एक बार जनता झटका देती है तो राजा अपने आप लाइन में आ जाता है। तो इसलिए बोले ऐसा करो अब की बार गोवर्धन की पूजा करो, ये देखेगा थोड़ा जलन महसूस होगी, अपने आप लाइन में आ जाएगा। हाँ, अब सारे वृंदावन वाले तैयार हो गए और गोवर्धन की पूजा करने के लिए सब लोग चल पड़े। बोलिए गोवर्धन महाराज की। अब कैसे जा रहे हैं सभी लोग गोवर्धन पूजा करने, तो सबसे पहले परीक्षित जी आए। परीक्षिताएं जी आप पूजन करें और उसके बाद में जो माताएं प्रसाद लाई हैं वो बारी बारी से आती जाएं और पूजन करके अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठती जाएं। कैसे चले हैं सब लोग पूजन करने सारे ब्रज। हरि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर और नाई माने मेरो मनुआ। मैं हरे नाई माने मेरो मनुआ, हरि नाई माने मेरो मनुआ। हरि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो अरे सात कोस की करी परिक्रमा, हाँ सात कोस की करी परिक्रमा। और मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनुआ। नाई माने मेरो मनुआ, हरि नाई माने मेरो मनुआ।
से आओ, बितास खाने की दुकान थोड़ी खुल्ला है। आराम आराम से आओ और पूजा करके आराम से बैठती जाओ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित। और तो पे खीर चढ़े तो पे पुआ चढ़े तो पे खीर चढ़े तो पे पुआ चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित। सारे ब्रजवासी आए। भगवान कन्हैया ने क्या किया, एक छोटा सा भेष बना करके गोवर्धन में समाहित हो गए और जितना भी प्रसाद वृंदावन वाले चढ़ाते हैं सारा का सारा प्रसाद कन्हैया भोग लगाते जा रहे हैं। एक रूप से सामने खड़े हैं, दूसरे रूप से गोवर्धन में समा गए, सारा प्रसाद खींचते जा रहे हैं। तो इसी चमत्कार को देख करके वृंदावन वालों की आस्था और बढ़ गई। गोवर्धन तो बस बहाना है, असल में अपनी पूजा कराना है। हरि तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की कर ले। हरि तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की कर ले। हरि गोवर्धन की करी ले, हरि पूजा गोवर्धन की करी ले। हरि तेरो हुई जाए बेड़ा पार, पूजा गोवर्धन की करी ले। बोलिए गोवर्धन महाराज की। बड़ी सात्विकता तरीके से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन कराया। अब इधर पूजन चल रहा है, पूजन करती जाएं और अपने यथा स्थान पर बैठती जाएं और कथा में भी ध्यान देते जाएं सभी लोग। इसलिए मामा बहुत तूने उत्पात किया, बहुत उत्पात किया, चल मरने को तैयार हो जा। और भगवान ने क्या किया, घूंसा मारना शुरू कर दिया। चलो तैयार हो जाओ। अरे रुके जा, कहाँ की जल्दी है। अल्लाह का बच्चा, हेलो इधर राहुल गांधी, ऐसे ही आ जाओ महाराज। एक बहुत पखौरा फड़क रहे हैं, मार ले मुर्दा मार सका था। दो तीन, हाँ बस आई। जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो। जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो। जे देख
मरे में लाठी मार रहे। जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। बोलो कुंवर कन्हैया की जय बोलो। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने अभिमानी कंस को मारा। अब मारने के बाद में उस पूरी मथुरा नगरिया को कंस के अत्याचारों से मुक्त और आजाद किया। अब क्षमा करें, इसके आगे की जो चर्चा है वो आप लोग रात्रि कालीन बेला में श्रवण करेंगे। अब